श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। श्री श्यामा श्याम की कृपा से इस दास का स्वभाव कुछ विचित्र ही रहा है। कुछ पूर्व जन्म की बातें और उसके कारण स्वभाव ऐसा कि संसार से लगाव वास्तव में बहुत कम। पूर्व जन्म के योग भ्रष्ट सुभूल सुधार के लिए पुनः कृपा कर श्री युगल सरकार ने यह देह प्रदान की है और अब यह चेष्टा रहती है कि उन भूलों से बचा जाए। हालांकि यह चेष्टा ही रहती है और प्रार्थना तो उन्हीं से रहती है कि हे नाथ आप ही बचाओ, क्योंकि यह मेरे पुरुषार्थ की बात नहीं है, मेरे बल की बात नहीं है। मैं तो जन्म जन्मांतरों से कल्प कल्पांतरों से सदा फिसलता ही रहा हूं। आप हाथ पकड़ लेंगे तो बस तर जाऊंगा। सो भैया, बहुत सारी व्यवहारिक बातें यह दास जानता भी नहीं, कभी हृदय में उठती भी नहीं। किसी भी विषय में अधिकतर कोई प्रश्न भी नहीं होता। प्रश्न करें भी तो किससे और करें क्या, सो कोई आवश्यकता लगती नहीं। एक सज्जन ने पूछा कि आपको कभी किसी विवाह समारोह या किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं देखा। मिलने पर एक सहज उत्सुकता थी उनके हृदय में और दास के मुख पर एक स्मित मुस्कान बिखर गई। ठाकुर चाहते हैं कि इन्हें भी अपनी वास्तविक स्थिति बता दी जाए। सो कहा उनसे कि यह दास यथासंभव बसता है, या यूं कहें कि सामाजिक संपर्क न रखने के कारण ऐसे निमंत्रण भी यदा कदा वर्षों में कभी आते हैं और वहां यदि भोजन प्रसाद पाना हो तो इस दास को बड़ी असुविधा हो जाती है। उन्होंने प्रश्न किया, भोजन में असुविधा? हाँ भैया, दास का ऐसा मानना है कि यदि द्रव्य शुद्धि ना हो तो अन्न भी अशुद्ध हो जाता है और उस अन्न का उपभोग करने वाले को भी उसका अंश मिलता है। जिनकी अपनी तपस्या है, जो भजन करते हैं, वे तो इसे पचा सकते हैं, किंतु अन्य को यह विकारग्रस्त करता ही है। और अपने राम ने कोई तप नहीं किया, भजन करना आता नहीं, कोई ऐसा दोष नहीं जो अपने भीतर ना हो, किंतु अब यह चेत अवश्य है, सो अन्य किसी विकार को स्थान देने की कोई इच्छा और क्षमता भी नहीं। सो कभी कहीं जाना हो तो इस दास के साथ श्री युगल सरकार की प्रसादी रहती है, जल रहता है, ताकि कहीं बाहर कुछ ग्रहण न करना पड़े। और जब एक दिन से अधिक रहना हो तो ठाकुर के किसी रसिक के यहाँ प्रसादी मिले या फिर हो जाए व्रत। जो भी मेरे श्यामा श्याम के परिकर हैं, उनके यहाँ प्रसाद ग्रहण करने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि वहाँ जो भी है उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं की भोग प्रसादी है। उन सज्जन की मुखमुद्रा से प्रतीत हुआ कि बात ऊपर से निकल गई और उन्हें प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं मिला। सो भैया, ठेठ भाषा में कहना ही उन्हें उचित समझा ताकि उनको समझ में आ जाए। कहा, दास का मानना है कि मैं केवल उनका हूं, किंतु कैसे?
जैसे कोई कुत्ता होता है। मेरे कंठ में कंठी है, जैसे कुत्ते के गले में पट्टा होता है। अब आप बताएं, पट्टा किसके गले में होता है? भैया, पट्टा पालतू कुत्ते के गले में होता है, किसी अन्य के नहीं। और जिसके गले में होता है उसकी एक मर्यादा स्वतः ही निश्चित हो जाती है। पालतू कुत्ता जब भी बाहर निकलता है तो स्वामिनी स्वामी व उनके किसी परिकर के साथ ही, वह भी केवल कुछ समय के लिए। और वह घर के बाहर का कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता। वह वही ग्रहण करता है जो उसके स्वामिनी स्वामी उसे देते हैं। और जो बाहर कुछ ग्रहण नहीं करता उसे उत्तमोत्तम पदार्थ समयानुसार थाली में मिलते हैं, जो उसकी देह रक्षा में सहायक होते हैं और विकारों से भी दूर रखते हैं। स्वामी के घर कोई परिकर आ जावे तो कुत्ता पूंछ हिलाकर प्रेमाभार प्रकट करता है, और कोई अनुचित मंशा रखकर घर में घुसना चाहे तो भैया भौंकता है, उसके पीछे दौड़ने लगता है तो कुत्ता ही ना। और उसके भौंकने से स्वामिनी स्वामी बाहर निकलकर देखते हैं, और यदि कोई परिकर ही हुआ तो कुत्ते को समझाते हैं कि ये अपने ही हैं, और कुत्ता प्रेम से उन्हें सूंघकर पूंछ हिलाने लगता है। दुलराते हैं वे। अब आप ही कहो, कहीं जाऊं तो कैसे? कल को कोई उल्हा ना दे मेरे स्वामिनी स्वामी को कि आपका कुत्ता बाहर घूमता है, कुछ भी पा लेता है, इसकी संगत ठीक नहीं है, कोई रोग हो गया तो? मैं उनका हूं तो मेरा कोई भी कार्य ऐसा ना हो कि उन्हें मेरे कारण किसी से उल्हाना सुनना पड़े। इस जीवन में इतना ही कर पाऊं तो समझूं कि देह धारण करना सफल हुआ। हाँ, मैं उनका हूं, मैं श्यामा श्याम का हूं, मैं उनका श्वान हूं। नहीं जानता कि वे क्या समझे, किंतु अपने राम ने जो भी सीधी सरल भाषा में अपना परिचय दिया जा सकता था सो दे दिया। और अब आपको भी। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।